न्यूज़ 18 वेदर रिपोर्ट के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सड़क से लेकर आसमान तक कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा से बिहार तक किस तरह से कहा गया है कि अभी संभलने की ज़रूरत है। और ये बातें हवाई नहीं बल्कि मौसम विभाग के जरिए एक चेतावनी और एक जो अलर्ट अलार्म के तौर पर वक्त पर सामने आता है, जिसे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाते हैं, उसके जरिए आ चुका है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से जो करवट बदल ली है और ये अचानक से करवट बदली गई है। ये बदलाव अब सिर्फ ठंड तक नहीं सीमित है बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर भी जाहिर सी बात है असर डाल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तस्वीर आप तक पहुंची हुई है, लेकिन मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है। जहां पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में अब भी घना कोहरा और ठंडी हवाएं आफत बनकर सामने आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा से लेकर बिहार तक कुल 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जो इस बात की साफ तस्दीक करता है, साफ संकेत देता है कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। देखिए, ये पूरी खबर, पूरा वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप इन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं या फिर यहाँ पर रहते हैं तो आप जान लीजिए कि मौसम की ये करवट क्या कुछ आपके लिए नई मुसीबत भी ला सकती है और फिर आपको सतर्क भी कर सकती है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार तक सुबह की शुरुआत देखिए धुंध भरी मोटी चादर के साथ हो रही है। कई इलाकों में तो सूरज निकलने के बाद भी कोहरा देर तक छट नहीं रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है कि बस कुछ मीटर ही आगे देख पाना मुमकिन हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं। और इसका सबसे बड़ा असर जाहिर सी बात है ट्रैफिक और यात्रियों पर पड़ रहा है। हाईवे पर जो वाहन है वो रेंगते नजर आ रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। शहरों के अंदर भी सुबह के वक्त जाम के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा जो है देखिए लगातार ऐसे में बढ़ जाता है। इसलिए बेहद सतर्क और सावधान होकर अपना सफर तय करने की जरूरत है। ठंड भी है, कोहरा भी है और जब ये दोनों मार पड़ती है तो जाहिर सी बात है मुश्किलात बढ़ जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बिगड़ते मौसम के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लेकर आता है और उसी का असर मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे के तौर पर दिखाई भी देता है। और इसके साथ ही ऊपरी वायुमंडल में जो सक्रिय जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं उसकी दिशा बदल रही है, जिससे उत्तर पश्चिम में ठंडी हवाएं सीधे मैदानी इलाकों में पहुंच रही है। और यही वजह है कि तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड का असर पहले से ज्यादा तीखा भी महसूस हो रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो आसपास के इलाके हैं, हल्की से मध्यम बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना यहां पर मौसम विभाग के जरिए जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ गिरने के आसार बने हुए हैं। देखिए, पहाड़ों से बर्फबारी जहां एक तरफ खूबसूरत नज़ारे के साथ सामने आती है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कें बंद होने से, फिसलन बढ़ने से, जनजीवन ठप होने जैसी समस्याएं जो हैं वो भी चुनौतियों के तौर पर दिखाई देती है। कई इलाकों में सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेष एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है। अगर आप भी इन इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ उठाने की अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने की सोच रहे हैं, जिन राज्यों का जिक्र हमने यहाँ पर किया है, जिन शहरों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो संभल जाइएगा। वहाँ पहुँच गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं तो बीच के रास्ते कई फीट भारी बर्फबारी के चलते बंद भी हैं। मैदानी इलाकों के हालात भी बता देते हैं जो कि इससे अलग नजर नहीं आते हैं। हाँ, चुनौतियां अलग हो सकती है लेकिन गंभीर यहां पर भी है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने के बावजूद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और देर रात के समय ठंड ज्यादा चुभने लगी है और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी फिलहाल इसी तरह की मौसम का मिजाज रहने की संभावना भी है। और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो कई जगह 50 से महज 200 मीटर तक ही हो रही है, जिससे ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल भरा हो रहा है, जोखिम भरा हो रहा है। ख़ासतौर से जो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए, स्कूल जाने के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए घर से निकलते हैं, या फिर जो देर रात ट्रैवल करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ठंड और कोहरे का असर अगले फिलहाल कुछ दिनों तक यूं ही रह सकता है, मौसम विभाग ने कहा है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि यहाँ तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की
गिरावट हो सकती है। खासकर पश्चिमी और उत्तरी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इन 8 राज्यों में ये भी शामिल है। सुबह और शाम की धुंध और ठंडी हवाएं देखिए लोगों को यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए ये मौसम जाहिर सी बात है चुनौती भरा साबित हो सकता है क्योंकि ठंड और नमी फसलों पर असर भी डाल सकती है। राजस्थान का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार इन 8 राज्यों में राजस्थान भी है। देखिए राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कोहरे की स्थिति यहाँ पर बरकरार रह सकती है जो अभी भी है। यहाँ रात के वक्त में देखिए ठंड बढ़ने से लोगों को जो है वो ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से उन्हें जो घर से बाहर इस वक्त में होते हैं या घर की तरफ रुख करते हैं। बिहार में मौसम का असर बता देते हैं क्योंकि उनमें बिहार भी शामिल है। यहाँ पर ज़्यादा सख्त बिहार में मौसम का असर दिखाई दे सकता है। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की आशंका के साथ सामने आ सकता है, जिससे ठंड का जो प्रकोप है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। खासकर सुबह के वक्त की ठिठुरन और कोहरे का बड़ा असर भी साफ दिखाई देगा। देखिए इस मौसम का असर सिर्फ आम लोगों की दिनचर्या पर नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी इसका असर दिखाई देता है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चल सकती हैं। कुछ जगहों पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित यहाँ पर हो सकता है। हवाई अड्डों पर विजिबिलिटी कम होने से आप जानते हैं कि उड़ानें या तो देरी के साथ या फिर रद्द होने की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है। इसी वजह से मौसम विभाग लगातार सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा को फिलहाल कुछ दिनों तक बचने की वो सलाह दे रहा है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का ये दौर अभी खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा। आने वाले दिनों में मौसम के और ज़्यादा सख्त होने की भी आशंका है। लोगों को सुबह और रात के वक्त खास सावधानी बरतने की सलाह यहाँ पर विशेषज्ञ दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं वो अगर वो फेस कर रहे हैं तो उसका मुकाबला यहाँ पर कर सकें।